इसे किसी पेपर में लिखें, अपने पॉकेट में रखें, अगले दिन किसी पवित्र वृक्ष नदी में विसर्जित करें, परंतु उसे सीक्रेट रखें या अपना मूल्यांकन नंबर किसी से शेयर ना करें, तो 24 घंटे आपको मिलेगी सुरक्षा। जी चलिए, बिल्कुल बारी आ गई है शिव प्रश्नावली की। कल जो हमने आपसे सवाल पूछा था, वो कल का सवाल हमने पूछा था कि अजगव भगवान शिव के क्या थे। ये हमने पूछा था कि क्या था अजगव का अस्तित्व भगवान शिव के जीवन में। तो जिसका सही ऑप्शन था वो था धनुष, और जिसका सही जवाब दिया है अविनाशी ने, जो कि दिल्ली से हैं और इस वक्त हमारे साथ लाइन पर भी मौजूद है। अविनाशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपको बधाई भी कि आप प्रश्नावली की विजेता बनी है। थैंक यू सो मच मैम। आचार्य जी प्रणाम। जय माँ भगवती। आचार्य से एक बात बताइए अविनाशी जी, इसका जवाब आपको किस प्रकार से पता लगा, कहाँ आपने पढ़ा या सुना था? मैम, मुझे बहुत स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, और आज के टाइम में और बहुत लंबे टाइम से एक मन को सुकून देने का जो एक बहुत अच्छा मीडियम है, और जो मैं कहना चाहूंगी कि सभी को इस चीज से गो थ्रू जाना चाहिए, इसलिए कि कुछ ना कुछ लाइफ में सीखने को मिलेगा और जी जीवन बहुत शांत रहेगा। बहुत ही अच्छी बात आपने बोली है। वैसे आचार्य जी आपको बता देते हैं कि इक्का दुक्का को छोड़कर सबने इस प्रश्न का जवाब गलत ही दिया था। अविनाशी जी उन भाग्यशाली में से एक है जिन्हें चुना गया, और उन्होंने बताया कि अजगव जो था भगवान शिव का धनुष था। बहुत सारे लोगों ने त्रिशूल बताया, जबकि हम इस कार्यक्रम में कहीं ना कहीं हिंट दे देते हैं। भगवान शिव की बहुत सारी चीजें फेमस थी। भगवान शिव ने कहीं चक्र भी किसी को गिफ्ट दिया था, या फिर ऐरावत हाथी भी दिया था। बहुत सारी ऐसी चीजें भगवान शिव ने लोगों को दी थी, देवताओं को दी थी, और पृथ्वीवासियों के लिए भी बहुत कुछ भगवान शिव ने बहुत सारे वरदान दिए थे। हम आपको बता देते हैं कि हम कहीं ना कहीं क्लू भी आपको इस कार्यक्रम में दे देते हैं कि आप वहां से थोड़ा सा हिंट ले लें और प्रश्नावली के उत्तर दें। लेकिन आपके लिए तो हम ताली बजाएंगे अविनाशी जी कि आपने जो प्रश्न दिया, ये जवाब दिया, बहुत ही उत्तम तरीके से दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत जवाब भेजा था उन्होंने। आज किसके बारे में जानना चाहते हैं अविनाशी जी आप? मैम, मैं अपने बारे में ही जानना चाहती हूँ। जी अविनाशी जी, आप अपने डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए आचार्य जी को। 27/11/92। जी, समय बताइए। 7:05। ये 7:05 शाम का है? सुबह का, AM मॉर्निंग। जी, और स्थान? एंड मेरी जो प्लेस है वो जालौन, JALAUN, जालौन। जालौन। जी जी, अब बता दीजिए। मैम, मैं जानना चाहती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा करियर मेरा, कि मुझे मेरी जो फील्ड है वो कहाँ मैं अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाऊंगी। सेकंड चीज है कि मैं अपनी फैमिली के बारे में जानना चाहती हूँ, और थर्ड चीज है कि मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में कभी अब्रॉड जाने के चांसेस हैं क्या। जी जी जी। देखिए, यहाँ पर कहूंगा कि इनकी धनु राशि बन रही है, सूर्य की महादशा में बुध का अंतर चल रहा, बुध आदित्य योग कुंडली के अंदर में लगा। ये बहुत भाग्यवान है। जीवन में जो ये सोच रही हैं, इसको बहुत शीघ्र इनके जीवन में यह साकार हो जाएगा। चूंकि मंगल है इनका भाग्येश में, यानी विदेश के पूर्ण रूप से योग बन रहे हैं। फैमिली का सपोर्ट आपको पूर्ण रूप से मिलेगा, परंतु आपका मन एकाग्र और स्थिर नहीं रहता। आप कम से कम 7 रत्ती का मोती धारण करें, और साथ में बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, तो जीवन की आपके दिन और दिशा दोनों बदल जाएगी। जी, तो आप भी विनाशी की तरह बन सकते हैं हमारे प्रश्नावली के खास विजेता, और इसके लिए आपको देना होगा हमारे सवाल का जवाब। आज का हमारा जो सवाल है वो हम आपको आइए बताते हैं। शिव प्रश्नावली का आज का हमारा सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर ठीक अब आएगा। भगवान शिव ने इंद्रदेव को क्या दिया था, ये आज का हमारा सवाल है। हमारे पास 3 ऑप्शन है, 1, 2, 3, सिंहासन, ऐरावत हाथी और वज्र अस्त्र। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो भगवान शिव ने इंद्रदेव को दी थी? सही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है और फिर मेल के जरिए हम तक पहुंचाना है। ये रही ईमेल आईडी कल 2 PM @liveindia.tv। ये हमारी ईमेल आईडी है, इस पर आपको मेल भेजना है। और सबसे दरखास्त भी इस बात की करेंगे कि बहुत सारे ऐसे मेल हैं जो आचार्य जी आ तो रहे सही, लेकिन ना ही तो वो लोग अपना नाम भेजते हैं और ना ही फोन नंबर भेजते हैं। फिर हम संपर्क कैसे साधेंगे आपसे? भाई फोन नंबर तो आपको भेजना ही होगा, तो आप जरूर भेजिएगा सही जवाब। और फिर अभी आप जैसे अविनाशी बनी है विजेता, आप भी बन सकते हैं। चलिए अभी एक और कॉलर है हमारे साथ गुड़गांव से, ज्योति, उनसे बात कर लेते हैं। ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो मैम, मैं मनीषा बोल रही हूँ। जी मनीषा जी, माफ कीजिएगा, स्वागत है आपका।
मैम मुझे है ना अपने बारे में पूछना है कि मेरे गवर्नमेंट जॉब लगेगी नहीं और आगे जी, क्या जी। पढ़ाई करूँ। आप डेट ऑफ बर्थ पहले बताइए। 1910-93। जी, 19 अक्टूबर 1993। समय बताइए। समय 1:05 दोपहर। दोपहर का। और स्थान? स्थान बता दीजिए। स्थान दिल्ली मैरोली। जी, तो सरकारी नौकरी आपको हासिल करनी है, आप यही जाना चाहती है ना आचार्य हाँ जी जी। से? जी, मैं जेबीटी कर रही हूँ। जेबीटी इस वक्त देखिए यहाँ पर कर रही है। कहूंगा टीचिंग लाइन आचार्य जी। कि इनकी मकर लगन वृश्चिक राशि है और शुक्र में राहु है, पूर्ण रूप से चांस आपके बन रहे, मगर कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष होने के कारण विद्या, विवाह और कैरियर तीनों क्षेत्र आपके प्रभावहीन आ रहे। आप चंद्र ग्रहण दोष की शांति करें और एक 5.5 रत्ती का मोती धारण करें। चूंकि लाभेश में चंद्रमा है तो आपके जीवन की दिन और दिशा दोनों बदल जाएगी। जी, और चलिए यहाँ पर वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की। हम चाहते हैं कि ये कार्यक्रम आप अपने समस्त परिवार के साथ बैठकर देखें, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे संदेश, ऐसी सीखें जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और भगवान भोलेनाथ इस सावन में आपके पूरे परिवार को कैसे एकजुट कर देंगे, क्योंकि एक ही परिवार में एक ही हम बहन भाई कहेंगे आचार्य जी, आपस में बहुत लड़ाई करते हैं, रंजिश पाल लेते हैं, और इस कदर रंजिश पाल लेते हैं कि बड़े होते होते एक दूसरे का चेहरा नहीं देते, एक ही छत के नीचे रहते हुए अजनबियों की तरह बिहेव करते हैं। अगर ऐसा आपके परिवार में हो रहा है तो बिल्कुल सतर्क हो जाइए, क्योंकि हम आपको बताएंगे बेहतरीन उपाय भगवान भोलेनाथ के। अभी फिलहाल देखिए आप झलक कल सुबह 8 बजे कार्यक्रम के। हम फौरन हाजिर होते हैं छोटे से अल्प विराम के बाद। भाई बोले तो अपुन के एरिया में अपुन से बड़ा डेंजर कौन आ गया भाई? डेंगू और चिकुनगुनिया। बोले तो दोनों का गेम बजाते थे भाई। अरे पापा, कूलर में मच्छर की फैक्ट्री डाले लाए क्या? ड्रम, कूलर, गमले, पक्षियों के बर्तन वगैरह को हर हफ्ते साफ करने का। टायर, प्लास्टिक के कप, ग्लास, नारियल के खोल में पानी जमा न होने दे। डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छर के काटने से बचे। बुखार हो तो पैरासीटामोल लेने का, एस्प्रिन नहीं। पर भाई ये बीमारी का पता कैसे चलेगा भाई? सीधा है रे, बदन दर्द, सर दर्द, तेज बुखार, थकावट, बदन पे दाने निकले तो मतलब डॉक्टर को मिलने का, खुद डॉक्टर नहीं बनने का, समझा? वाह भाई, आप तो सचमुच के एमबीबीएस हो भाई। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। क्या आतंकवाद और बातचीत साथ साथ चल सकते हैं क्या? उसने इतना हीनियस क्राइम किया, उसको मदद का क्या सवाल? क्या आपकी कट्टरवादी सोच का शिकार हुआ है? यानी आप ये बात मान रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी का जादू अब फीका पड़ रहा है? हम तो पूछेंगे, हमारा काम है पूछना। नहीं शर्मा जी, कानून व्यवस्था का प्रदेश की ये हाल है, आपसे सवाल नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा? बीजेपी की सरकार है, आपकी पार्टी की सरकार है। अगर आप उनकी तरफ सवाल उठा रहे हैं तो जो मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ उसका भी जवाब आपको ही देना पड़ेगा।
त्रिनेत्र के सावन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और चलिए बिल्कुल बारी आ गई है मेष से लेकर कन्या तक के राशिफल को जानने की। जो लोग जा रहे हैं संध्या में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, उन्हें उनका अभिषेक करने के लिए, तो थोड़ा रुक जाइए और राशिफल के जरिए जान लीजिए कि आपको क्या कुछ अर्पित करना है। मेष राशि वाले जातक शिवलिंग पर आज दूध अर्पित करें तो प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। शुभ रंग रहेगा गुलाबी और भाग्य साथ देगा 70%। वहीं वृषभ, शिवलिंग पर चंदन का लेप करें। निवेश के लिए दिन शुभ रहेगा और शुभ रंग आज का रहेगा भूरा और भाग्य साथ देगा 69%। वहीं मिथुन, इलायची की माला भगवान शिव को अर्पित करें यानी शिवलिंग पर चढ़ाएं। शादी के लिए रिश्ता आएगा। शुभ रंग रहेगा क्रीम और भाग्य साथ देगा 71%। वहीं कर्क, शिवलिंग पर आज अभिषेक करें। मेहनत का पूरा लाभ आपको मिलेगा। शुभ रंग रहेगा नीला और भाग्य साथ देगा 70%। वहीं सिंह, शिवलिंग पर जल और शहद मिलाकर के चढ़ाएं। शुभ समाचार मिलेगा। शुभ रंग रहेगा लाल और भाग्य साथ देगा 55%। वहीं कन्या, भगवान शिव पर दूर्वा चढ़ाएं और प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आसमानी और भाग्य साथ देगा 75%। जी। और चलिए बिल्कुल अब बारी आ गई है चंद्रशेखर नाम के उस महाप्रयोग की, जो कि आपको सत्य के मार्ग पे लेके जा सकता है। क्या है ये महाप्रयोग, आइए जानते हैं। कहते हैं कि चंद्रशेखर स्वरूप भगवान शिव की आज के दिन पूजा करें। ध्यान रखें कि पूजा सामग्री में 3 बेलपत्र या छोटा सा चांदी का चंद्रमा अवश्य भगवान को अर्पण करें। इससे आपको मिलेगी कर्म किए गए पापों से मुक्ति। अगर हम मनसा वाचा कर्मणा, 3 तरह के पाप होते हैं, जाने अनजाने में जो किए गए पाप होते हैं, यदि आज हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तो हमें तीनों पापों से मुक्ति मिल जाती है। जी। और चलिए अब बारी आ गई है तुला से लेकर मीन तक के राशिफल को जानने की। क्या कुछ इन्हें अर्पित करना है भोलेनाथ को, आइए जान लेते हैं। तुला राशि वाले जातक आज कमलगट्टे की माला भगवान शिव को अर्पित करें तो व्यापार में लाभ होगा। शुभ रंग रहेगा पीला और भाग्य साथ देगा 72%। वहीं वृश्चिक, शिवलिंग पर जल में केसर डाल करके भगवान शिव को चढ़ाएं। यात्रा के दौरान सावधानियां बरतें। शुभ रंग रहेगा हरा और भाग्य साथ देगा 65%। वहीं धनु, हल्दी की माला शिवलिंग पर अर्पित करें। नया कार्य आज शुरुआत कर सकते हैं और शुभ रंग रहेगा लाल, भाग्य साथ देगा 72%। वहीं मकर, शिवलिंग पर अष्टगंध से अभिषेक करें। मेहमानों का आगमन होगा और शुभ रंग रहेगा संतरी, भाग्य साथ देगा 59%। वहीं कुंभ, शिवलिंग पर दही से अभिषेक करें। आज आपको बधाई के पात्र बनेंगे। शुभ रंग रहेगा ग्रे और भाग्य साथ देगा 70%। वहीं मीन राशि वाले जातक शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करें। सेहत का ध्यान रखें। शुभ रंग रहेगा बादामी और भाग्य साथ देगा 65%।
प्रतिशत। जी असम से हमारे साथ तो पूर्णिमा जुड़ी, उनसे बात करेंगे। पूर्णिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूर्णिमा जी, अब तक आवाज पहुंच रही है हमारी? मैडम नमस्ते। नमस्कार। गुरु जी को भी नमस्ते। जय मां भगवती। जी पंडित जी, मैं अपनी बच्ची के बारे में पूछना चाह रही हूँ। जी जी बताइए। उनका नाम है साक्षी यादव। साक्षी जी, बताइए डेट ऑफ बर्थ। 29/1/2007। 29/1/2007। जी, समय बताइए। समय 7:11 सुबह। 7:11 सुबह। और मैडम सोमवार को उसका जन्म हुआ है। जी जी जी। स्थान बता दीजिए। जगह बताइए। क्या मैडम? जगह कौन सी जगह थी जहाँ पैदाइश हुई? स्थान। उसका जन्म गुवाहाटी में ही हुआ है मैडम। गुवाहाटी। अब सवाल पूछ लीजिए पूर्णिमा जी। हाँ, उसका भविष्य कैसा रहेगा, पढ़ाई लिखाई क्या होगा? जी जी बिल्कुल। के बारे में जी देखिए, यहाँ पर कहूंगा कि बच्ची के वृषभ राशि बन रही गुरु बहुत भाग्यवान बच्ची है, जीवन में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेगी और यह बच्ची माता पिता के लिए भी भाग्यशाली है। परंतु इसका राहु शुक्र एक साथ होने के कारण इसके आलस रहेगा। इसके लिए आपको चाहिए कि 5 सोमवार भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, दूध और जल मिक्स करके, तो बच्ची के जीवन में उन्नति और तरक्की ही तरक्की रहेगी। गुजरात के सूरत से हमारे साथ प्रेमा जुड़ी, उनसे बात करेंगे। प्रेमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ दीदी नमस्ते। नमस्कार। पंडित जी गोरधर थी। जय माँ भगवती, आयुष्मान बाबा जी। उस बार आपसे बात हुआ था, पूरा बात समझ में नहीं आया था। मैं अपने पति के बारे में पूछने वाली हूँ और अपने बारे में। जी जी, आप किसी एक के बारे में एक बार में पूछ सकती हैं या तो अपने। जी जी ठीक है। मेरे पति का बार बार एक्सीडेंट होता है, खतरे से बचते हैं, बहुत 3 बार। आप फटाफट से डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए फिर। उनका तो मेरे को पता नहीं है, शनिवार का जन्म है, शाम सुबह में 5:30। ऐसी स्थिति के अंदर तो हम यही कर सकते हैं कि प्रश्न कुंडली के जरिए से बताएं, लेकिन बहुत ऑथेंटिक होता है कि अगर आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग, प्लेस पता हो। लेकिन आपने कहा कि एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होता है आपके हस्बैंड का, आप यही कह रही है ना, बहुत चोटें लगती हैं उनको। जी जी जी, तो आचार्य जी कुंडली क्या कहती है? देखिए, यहाँ पर प्रश्न कुंडली में यदि हम देखें तो राहु में गुरु चल रहा है और इस दौरान गुरु चंडाल स्थिति बनती है। इस दौरान क्या होता है कि अनावश्यक व्यय होना, शारीरिक कष्ट आ जाना, कर्ज की अधिकता बन जाना, यह तीनों स्थिति इस समय दिख रही हैं। इनको चाहिए कि भगवान शिव का महामृत्युंजय का श्रावण का महीना चल रहा, महामृत्युंजय का जाप करें और रुद्राभिषेक करें, तो पूरे परिवार के जीवन की जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। जी आचार्य जी, आज की जितनी भी जानकारी आपने दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे उन तमाम दर्शकों को जो इस वक्त कल, आज और कल इस कार्यक्रम को देख रहे थे, उनको कोटि कोटि धन्यवाद। और चलिए, यहाँ पर खैर हम अभी आपसे इजाजत ले रहे हैं, लेकिन जाने से पहले आपको बता देते हैं कि कल दोपहर 2 बजे हम आपको बताएंगे भोलेनाथ के नाम आशुतोष के बारे में। और घर का मुखिया जब घिर जाए बहुत सारी परेशानियों से और उसको लगे कि अब कोई रास्ता नहीं है, तो भगवान आशुतोष यानी कि भोलेनाथ आपका किस तरह से बेड़ा पार लगाएंगे, बताएंगे कल दोपहर 2 बजे। फिलहाल देखिए आप उसकी झलक। हमें दीजिए इजाजत। हर हर महादेव। साम्ब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्। झनुतक झंकिणु झनुतक किटकक शब्दैर्नटसि महानटभो। साम्ब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्। धर्मस्थापन दक्ष द्रक्ष गुरो दक्ष यज्ञ शिक्षक भो। साम्ब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्। शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय। शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय।
विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् स्वच्छ भारत का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब गांव-गांव स्वच्छ होगा। हाथ से हाथ मिलते चले बन जाएगा कारवां, एक कदम स्वच्छता की ओर सजाएगा गुलिस्तान। राह विकास की कदम बढ़ाएं, गांव-गांव को स्वच्छ बनाएं। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार। खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। आतंकवाद और बातचीत साथ साथ चल सकते हैं क्या? उसने इतना हीनियस क्राइम किया, उसको मदद का क्या सवाल? क्या आपकी कट्टरवादी सोच का शिकार हुआ है? यानी आप ये बात मान रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी का जादू अब फीका पड़ रहा है? हम तो पूछेंगे, हमारा काम है पूछना। नहीं शर्मा जी, कानून व्यवस्था का प्रदेश की ये हाल है, आपसे सवाल नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा? बीजेपी की सरकार है, आपकी पार्टी की सरकार है। अगर आप उनकी तरफ सवाल उठा रहे हैं तो जो मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ उसका भी जवाब आपको ही देना पड़ेगा। लीवर बदला जा रहा है, किडनी बदली जा रही है, कभी हार्ट के ऑपरेशन किए जा रहे हैं, कभी यूट्रस रिमूव कर रहे हैं, कभी पित्ते की पथरी के नाम पे पित्ता निकाला जा रहा है। बीपी, शुगर, थायराइड की केमिकल युक्त गोलियां जिंदगी भर खिलाई जा रही हैं। ये कोई इलाज थोड़ी है, आप बीमार होने ही क्यों दे रहे हो? जरूरत है बीमारी के कारण जड़ पर काम करने की। तो आइए हमारे साथ योग, मेडिटेशन व आयुर्वेद की रिसर्च के परिणाम दिव्या किट को अपनाइए और अपने पूरे परिवार को हर गंभीर बीमारी व ऑपरेशन से बचाइए। गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था आपके लिए लाए हैं प्रोग्राम जीना सीखो। एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको आपके शरीर के विज्ञान के बारे में, उसमें आने वाली हर बीमारी के बारे में और उन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है उनके बारे में विस्तार से जानकारी देगा, ताकि आप अपने डॉक्टर खुद बन सकें और घर बैठे हर बीमारी का इलाज खुद कर सकें। जीना सीखो प्रोग्राम योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी की कड़ी मेहनत व आयुर्वेद पर उनके अनुसंधान का फल है, जिसका हम अभी वर्णन करेंगे। तो आइए मिलते हैं योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी से। नमस्कार दर्शकों, मैं मनीष गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था के जीना सीखो कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, ये एक लाइव प्रोग्राम है। अगर किसी भी तरह की कोई गंभीर बीमारी है, आपको डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया है या ये बोल दिया है कि आपको जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी, या आपको तकलीफ है लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा, तो मुझे इस लाइव प्रोग्राम में फोन करके बात करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा आपकी बीमारी और बीमारी की जड़ के बारे में बताने की,
ताकि आपको या आपके परिवार में जिसको भी तकलीफ है उसको हम ठीक कर सकें। क्योंकि हमारी संस्था का मकसद है कि अगर हम भारत में पैदा हुए हैं, इस वेदों के देश में जहाँ इतने धर्म गुरु हुए, इतने ज्ञानी लोग हुए, उसके बावजूद दुनिया इतनी दुखी है, तो हमारी कोशिश ये है कि अगर हम भारत में पैदा हुए हैं तो हम सुखी रहें, हमें कोई बीमारी आए, हमें कोई तकलीफ ना आए। हमारा जो संस्था का मकसद था वो ये था कि हम लोगों को सिखाएं और बताएं, और वो बड़ा अच्छे से अब रूप ले रहा है और बहुत हजारों लोग हमसे जुड़े हुए हैं। हजारों लोग हर महीने हमारी संस्था में संपर्क करते हैं, घरेलू नुस्खे पूछते हैं, किसी दवा के बारे में बात करते हैं, डॉक्टर ने ये बोल दिया उसके बारे में सलाह लेते हैं। बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि हमें मिलती हैं दुआएं। क्योंकि अगर इस दुनिया में कुछ इकट्ठा करने के लिए है तो वो सिर्फ दुआएं हैं कि हम किसी का प्यार ले सकें, किसी की शुभ भावनाएं ले सकें। मैं कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको दिखाना भी चाहूंगा कि आज भारत में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और हमें कैसे अपने आप को स्वस्थ रखना है। एक न्यूज़पेपर में दिखा रहा हूं, ये पंजाब केसरी है। ये क्या कह रहा है कि संभल कर ले पेन किलर दवाएं। मतलब आजकल के टाइम में लोग बहुत सारी पेन किलर्स खाते हैं दर्दों के नाम पे। तो ये ध्यान से पढ़ो, लिखा हुआ संभल करके ले पेन किलर दवाएं। इसका नुकसान क्या होता है? लोगों की किडनियां फेल होती हैं, डायलिसिस हो रहे हैं, जोड़ों के दर्द की गोलियां खाने से लीवर तक खराब हो रहा है। यानी कि ये पेन किलर खाने से हमारे लोगों का नुकसान हो रहा है और लोगों को और अन्य बीमारी आ रही है। क्योंकि पेन किलर बीमारी को ठीक नहीं कर रही, जड़ पे काम नहीं कर रही, सिर्फ बीमारी को दबा रही है। और हो क्या रहा है, लोगों की किडनियां फेल हो रही हैं। अब ये हिंदुस्तान टाइम्स अखबार क्या कह रहा है कि पीजीआई ने बोला कि हम 700 रुपए के अंदर डायलिसिस करेंगे। वैसे रूटीन में डायलिसिस जो है वो लगभग 2500, 3000, 4000 का होता है। मजा तब आता कि सरकारी हॉस्पिटल या बड़े बड़े हॉस्पिटल ये लिखते हैं कि हम डायलिसिस होने ही नहीं देंगे, हम किडनी फेल होने ही नहीं देंगे। वो अच्छा था कि डायलिसिस को सस्ता कर रहे हो। कई बार न्यूज आती है हमने स्टंट सस्ता कर दिया, हमने फलानी दवाई की कीमत घटा दी, हमने इस दवाई का रेट घटा दिया। अरे भैया, बीमार होने क्यों दे रहे हो? स्कूलों में, कॉलेज में बचपन से क्यों नहीं सिखाते क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या ज्यादा खाना है, क्या कम खाना है, क्या अच्छा क्या बुरा, ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या खाना है, किस चीज को नहीं खाना चाहिए, रोजाना एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए। हमारा भारत बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, एक्सरसाइज के मामले तक में कंफ्यूज है। तो हमारी संस्था ने इस पूरे के पूरी मुहिम के अंदर हमने लोगों को सारा कुछ सिखाना शुरू कर दिया कि ए से लेके जेड तक इनको पूरी ट्रेनिंग दे दो, इनको इनका डॉक्टर बना दो, जीना सिखा दो, ताकि लोग बीमार पड़े ही ना। कई बार ना लोग कंफ्यूज भी बहुत ज्यादा होते हैं, वो भी दिखाता हूं मैं आपको। अब ये एक पंजाब केसरी न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है कि 2 पैग लीवर को नुकसान नहीं पहुंचाते, लीवर को स्वस्थ रखते हैं। लेकिन ये 2 पैग कितने बड़े बड़े, दिन में 2 पैग लीवर को रखते हैं हेल्दी। अब इसका मतलब क्या कि 20-20 ml के 2 पैग अगर व्यक्ति रोज पिए और सूरज डूबने के बाद कुछ ना खाए और उसको और उसके परिवार में किसी को बीपी, शुगर, थायराइड ना हो और 20-20 ml के 2 पैग पिए तो लीवर स्वस्थ रहेगा। लेकिन हमारे घरों में पैग कौन से होते हैं? पटियाला पैग। साथ में आधा किलो 1 किलो सामान खाया जाता है, फिर घर जाके खाना भी खाया जाता है, तो उल्टा लीवर खराब हो जाता है। और पूरे भारत में लगभग 15 करोड़ लोगों का लीवर खराब है, लोगों को पता ही नहीं। अब लोग कहते हैं कि टेस्ट में तो कुछ नहीं आ रहा, तो अब टेस्ट की सच्चाई सुनो। ये एक कॉन्फ्रेंस हुई है अभी चंडीगढ़ के अंदर, पीजीआई के अंदर, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स आए थे, गंगाराम के भी, एम्स के भी। उन्होंने क्या बोला कि लीवर डैमेज का LFT बोलते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट, उससे भी पता नहीं चलता। यानी कि अगर किसी का लीवर डैमेज हो गया तो रिपोर्ट्स में नहीं आएगा। तो आपको कैसे पता लगेगा मेरा लीवर डैमेज हो रहा है? अगर आपको गैस बनती है, आपको तेजाब बनता है, आपको पेट साफ होने में दिक्कत है, कब्ज हो रही है, या खूब सारे मोशन आ रहे हैं, या खाना खाने का एकदम आप भागते हो टॉयलेट की तरफ, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ हल्का हल्का दर्द चल रहा है, या आपको कभी आज तक स्टोन बन चुका है, या आप रोज बीपी की गोली खा रहे हो, या रोज शुगर की गोली खा रहे हो, तो समझ लो आपका लीवर खराब हो गया। लेकिन रिपोर्टें अच्छी आ रही हैं, बस यही दुर्घटना घट रही है। इसकी वजह से लोग उसका इलाज नहीं करते और भारत बीमार पड़ रहा है, भारत तकलीफ में आ रहा है। तो मैं आप सबके माध्यम से पूरे भारत से एक अपील करना चाहूंगा कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ है, कोई भी बीमारी है, तो देर मत करिए। हमारी ये संस्था है गॉड ग्रेस फाउंडेशन, जिसने प्रोग्राम शुरू किया जीना सीखो। हमसे संपर्क करिए, हम कोशिश करेंगे आपकी बीमारी के बारे में आपको कोई ना कोई सही जानकारी देने की, आपका ऑपरेशन रोकने की, आपको स्वस्थ बनाने की। तो तभी भारत बच सकेगा।